जय श्री राम दोस्तों। तो दोस्तों, मैंने कल एक वीडियो डाली थी लेबर की लाइफ के बारे में कि उसको उसकी मेहनत का फल मिलता है या नहीं। भाई, लगता है कितने लोगों को ये बात मेरी समझ में नहीं है कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्यों किस लिए मुद्दा उठा रहा हूँ। केवल मेरे अकेले की बात नहीं है, जो उन सबके लिए है जो नौकरियाँ करते हैं दूसरों की। भाई, मुझे एक बात बताइए, हम दूसरे पे भरोसा करके, उसकी कंपनी में नौकरी करके, उसकी बातों में, मीठी मीठी बातों में भरोसा करके अपनी जी जान से, पूरी जी जान से कोशिश करते हैं कि हाँ, उसको तरक्की मिले। मतलब उसको ऊंच बुलंदियों तक चढ़ाने के लिए उसकी गाड़ी में हम जी जान से धक्का लगाना शुरू कर देते हैं। लेबर, जो मजदूर लोग हैं, तो अब हम जी जान लगा देते हैं उनकी मीठी मीठी बातों में आकर, ये सोचने लग जाते हैं कि हाँ भाई, हम ही हैं जिसे ये मान रहे हैं, कुछ मान रहे हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो अपना काम निकलवाने के लिए हम हमारे साथ मीठी मीठी बातें करता रहता है, मीठी मीठी बातों में हमें आगे लेके जाता है। हम भी ये मान के चलते हैं, नहीं भाई, हमारे बारे में बहुत सोच रहा है। तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, भाई एक बात बताइए, वो तो अपनी गाड़ी में जो धक्का लगवाता जा रहा है, धीरे धीरे करके ऊंचाइयों तक चढ़ता हुआ जा रहा है, हम ये सोचते रह जाते हैं कि नहीं भाई, हमारे बारे में सोच रहा है। चढ़ते 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 जब वो एक बुलंदी तक पहुँचने, जब उसके लग रहा है कि अब मेरी मंजिल नज़दीक आती गई है, उसके बाद एक ऐसे मोड़ पे आके खड़ा हो जाता है वो बंदा कि उसको मालूम है अब मुझे किसी से धक्का लगवाने की ज़रूरत नहीं है। मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ उसको ज़रा सोचिए। वो उसको एक बुलंदी तक पहुँचने के बाद उसको मालूम है कि अब यहाँ से मेरी गाड़ी अपने आप चल देगी। तो उसको जितना दिमाग लगा के वो ऊंचाइयों तक पहुँचता है, जिन मज़दूरों का सहारा लेके वो ऊंचाइयों तक पहुँचता है, उस उन मज़दूरों की कीमत जब समझ में आती है, केवल किसको? मज़दूरों को, कि भाई हमारा कितना बड़ा फ़ायदा उठाया गया इस चीज़ के लिए। आदमी मज़दूर का सहारा लेके, एक मज़दूर का सहारा लेके इतनी ऊंचाइयों तक आने के बाद उस मज़दूर को वो आंख दिखाना शुरू कर देता है कि भाई, जैसे वो मज़दूर कुछ है ही नहीं। क्योंकि उसे मालूम है ना, जिसके लिए आप काम कर रहे हो, उसे मालूम है ना कि मैं अब उस बुलंदी तक पहुंच चुका हूं कि ये मेरे साथ हो या ना हो, मैं अब यहाँ से, मेरी गाड़ी अपने आप चलेगी, चाहे कोई धक्का लगाए या ना लगाए। उसको मालूम है, क्योंकि मैं इस बुलंदी तक पहुंच चुका हूँ। अब वहाँ पे मजदूर की औकात क्या होती है? या तो पूरे तरीके से वो मजबूर होकर उसके पीछे पीछे ही चलता रहे, जैसा वो कहे वैसा करते रहो। या अगर वो कहे कि कम में काम करो तो कम में करो, बढ़ाने की बात मत करो, कम में करो। क्योंकि वो उस बुलंदी पे है, क्योंकि वो उसके सर पे उस बुलंदी का इतना घमंड आ चुका है कि अब मेरे को किसी की ज़रूरत नहीं है। जितनी थी पीछे थी, चापलूसी करके, सब कुछ करके, धीरे धीरे करके आगे ऊंचाइयों तक चढ़ गया। अब उसको मालूम है मेरी गाड़ी अब ढलान पे है, वही चलती रहेगी, कोई लगाए धक्का या ना लगाए। भाई, तो वो मजदूर, अब पता है क्या होता है? तो उस मजदूर के बारे में अब ये सोचिए, या तो वो वापस आके दोबारा दूसरी गाड़ी की तलाश करे जिसमें वो दोबारा धक्का लगाए, फिर उसको ऊंचाइयों तक लेके जाए, या फिर उसके पीछे पीछे चलता रहे, जैसा वो कहता रहे वैसा करते रहो। वो कहे कि ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे होनी है, वो करते रहो, क्योंकि मजबूर हो भाई, करना पड़ेगा। तुमने उसकी गाड़ी में धक्का लगा के तुमने इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया, उसके बाद तुम मजबूर हो, वो मजबूर नहीं है। वो केवल आपको काम देकर एहसान दिखाएगा कि मैं काम करा रहा हूँ। ये है मजदूर की लाइफ। तो मैं इस बारे में बात करना चाह रहा हूँ, और मैं ये बात करना चाह रहा हूँ दोस्तों के, एक लेबर लाइन की मिट्टी किस लिए ख़राब है, किस वजह से ख़राब है, इस चीज़ के बारे में कोई सोचता है या नहीं? आज ये केवल मेरे लिए नहीं, आने वाली जनरेशन के लिए। जब किसी काम में कोई स्कोप ही नहीं होगा, बच्चों पढ़ लिख के अगर कुछ बन भी गए, आपके हाथ में कुछ है नहीं, उनकी नौकरी नहीं लगेगी। कल को अगर वो कोई दूसरी की नौकरी कर भी लेते हैं, किसी काम में स्कोप बच रहा है किसी चीज़ का? वो केवल पैसे घट रहे हैं, बढ़ नहीं रहे हैं। मजदूर दोनों तरफ से पिस रहा है, ना तो उसकी तनख्वाह बढ़ रही है, ना उस अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए वो आवाज़ भी उठाता है तो दूसरे आदमी तैयार होते हैं काम करने के लिए। तो भाई, मैं केवल ये चाहता हूँ कोई तरीका ऐसा निकाला जाए कि
ये चीज़ें में जो मज़दूर पिस रहा है, मज़दूर का पिसना बंद हो। मैं इसलिए ये आवाज़ उठा रहा हूँ। मैं एक पार्ट टाइम जॉब करता हूँ, कोई पार्ट टाइम काम कर लेता हूँ इलेक्ट्रीशियन का, मेरा कुछ नहीं। मैं अगर कल को काम छोड़ भी दूंगा कोई बात नहीं भाई, जो पार्ट टाइम कर रहा हूँ मैं उसको फुल टाइम में कर लूँगा, कोई बात नहीं, मेरा काम है ना। मैं लेकिन फिर भी उन मज़दूरों के लिए बोल रहा हूँ जो मेरी तरह दूसरे की नौकरी कर रहे हैं। मेरे साथ ये दूसरी बार हो रहा है जो मैं आज इस चीज़ के लिए बोल रहा हूँ। दूसरी बार हो रहा है, पहली बार नहीं। क्योंकि मैंने देखा है कि आदमी के पास जब पैसा नहीं होता है तो वो आप एक मज़दूर की कितनी सोचता है कि हाँ भाई ये मेरे लिए कुछ करेगा। लेकिन जब उसके पास पैसा आ जाता है ना, उससे ज़्यादा, उससे 4 गुना ज़्यादा उसकी चाँद पे घमंड आ जाता है उस पैसे का। क्योंकि उसे मालूम है कि अब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत थी तो आपके लिए कहीं पे भी आपको बुला लेगा, आपको काम करवाने के लिए आपकी 17 बार खुशामद करेगा। लेकिन जैसी बुलंदी तक पहुंचता है उसके बाद आपकी कीमत बताता है वो कि क्या है। मज़दूर की औकात मज़दूर तक ही है, उससे ऊपर कभी नहीं पहुंची। क्योंकि सामने वाला केवल दिखाता है कि वो अपना है, अपना घंटा नहीं होता। कोई मालिक किसी मज़दूर का सगा नहीं हो सकता, वो केवल एक इस्तेमाल करता है मज़दूर का, इस्तेमाल। उस इस्तेमाल से बचने के लिए बोल रहा हूँ मैं, जिस चीज़ के लिए आवाज़ उठानी शुरू कर दो। वरना आने वाला समय ऐसा है कि भाई जिस कंपनी में तुम नौकरी कर रहे हो ना, वो कंपनी भी तुम्हें अपने दम पे नचाती है। इसलिए कि जिसके लिए काम कर रहे हो ना तुम, वो केवल फ़ायदा उठाती है और कुछ नहीं। इस चीज़ के लिए बोलना तो मैं ये नहीं कह रहा कि भाई मुझे पता है कि एक मज़दूर के लिए भाई मैं छुट्टी करने या किसी काम को छोड़ने की बात तो कह ही नहीं रहा। मैं सिंपल सी, मैं केवल इतनी बोल रहा हूँ कि कोई तरीका ऐसा, केवल मज़दूर के यूनियन एक ऐसी बन होनी चाहिए जो हर चीज़ का देख रेख कर सके, हर मज़दूर के बारे में सोच सके। कोई काम ऐसा होना चाहिए। सरकार तो भाई ऊंचे लोगों के बारे में सोचेगी, मज़दूर के बारे में कौन सोचेगा? मज़दूर के बारे में केवल मज़दूर ही सोचेगा, कोई सोचने वाला नहीं है। तो कम से कम अपनी मज़दूरी के बारे में सोचिए। आपकी जेब में आप एक छोटी छोटी चीज़ों के लिए अपने मन को मारते हो। क्यों मारते हो भाई? मेहनत नहीं करते? क्या नहीं करते? एक कंपनी में शुरू से फिर 8-8 10-10 घंटे पूरी कंपनी में जी जान से कोशिश करते हो उस कंपनी को आगे ले जाने के लिए। लेकिन मज़दूर के बारे में कौन सोचता है? उसे कौन आगे ले जा रहा है? कोई है ले जाने वाला? भाई कोई नहीं है। आदमी सिर्फ मतलब के लिए अपनापन दिखाता है, केवल मतलब के लिए। उसका मतलब पूरा हुआ उसके बाद कुछ नहीं हो तुम। उस चीज़ के लिए बोलना शुरू करिए। अपने बच्चों की किन किन ख्वाहिशों को मारोगे? अगर आपका बच्चा किसी को अगर को कह दे कि हम पापा मेरे को ये चाहिए या मेरे को पापा वो चाहिए, पहले आप अपनी जेब की तरफ देखोगे। जब आपकी जेब में कुछ नहीं होगा तो उसको दोगे क्या? आपकी मजदूरी मार के भाई दूसरा तो मज़े से अपने सब कुछ अपने बच्चों के बारे में खूब अच्छा फ्यूचर बनना है भाई। आपकी मजदूरी, आपको जो मजदूरी में काम कर रहे हो ना, आपकी मजदूरी से बचा बचा के वो भाई साहब सब कुछ कर लेता है, सारे शौक पूरे कर लेता है। अपनी कमाई तो उसकी सेफ बच जाती है, सेफ बचती है, केवल आपकी मजदूरी में से ही सारे काम अपने कर लेता है। ये हकीकत है और इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। लेकिन कोई समझता नहीं है, सबको केवल अपने काम से मतलब है। वही मैं उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा गाली निकलती है जो इस काम को, जो एक आदमी काम कर रहा है उस काम की मट्टी खराब करने के लिए 4 जने और खड़े हो जाएंगे। लेकिन ये नहीं सोचेंगे कि ये जो काम कर रहा है इसको और आगे ले जाया जाए। मैंने ये देखा है। तो हकीकत इस चीज़ से मुझे लग रहा है, जो मैं वीडियो ये डाल रहा हूँ इन चीज़ों से एक मेरा तो नुकसान होने वाला है। क्योंकि मुझे पता है कि किसी के कानों तक ये बात पहुँचे ना पहुँचे, जिसके पास मैं काम कर रहा हूँ उसकी में ज़रूर आग लगेगी। हो सकता है कल को वो मेरे से मना भी कर दे काम की। तो भाई मुझे काम छोड़ने ना छोड़ने की कोई वो नहीं है। लेकिन मैं वीडियो डालता रहूँगा जब तक लोगों की आंखें नहीं खुलती इस चीज़ के लिए। भाई जब तक आप अपने बारे में बोलना शुरू नहीं करोगे, कोई सोचना भी शुरू नहीं करेगा। तो इस बारे में सोचिए। मैं कहता हूँ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को समझ सकें। मज़दूर मज़दूर से ऊपर, मज़दूरी करने वाला ही सोचेगा। मज़दूर से ऊपर कोई नहीं सोचने वाला भाई, कोई नहीं सोचने वाला। जय श्री राम दोस्तों।